सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा गुरुवार को पलवल जिला सचिवालय परिसर में जिला स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई। जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और सचिवालय के सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसके उपरांत सचिवालय के परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र राम रतन, जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व मंत्री जगदीश नायर, पूर्व विधायक प्रवीण डागर, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत सहित भाजपा पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विजेंद्र कुमार भी मौजूद थे। पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में विकसित भारत के अमृत काल के तहत सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार की 11 साल की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इस जिला स्तरीय प्रदर्शनी के माध्यम से जिला के लोगों को केंद्र सरकार की विकासात्मक गतिविधियों से जागरूक किया जाएगा। साथ ही जनहितकारी नीतियों से अवगत कराते हुए लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवार के लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों के बैंक खाते खोले गए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन किया गया। सरकार की स्कीमों का लाभ घर बैठे लोगों को दिया जा रहा है। सरकार की योजनाओं की सब्सिडी सीधे लोगों के खातों में भेजी जा रही है। मोदी सरकार ने महिलाओं को सम्मान देते हुए 3 तलाक कानून बनाया, धारा 370 हटाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने आतंकवाद का कड़ा विरोध किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कोविड काल में वैक्सीन बनाकर वैश्विक महामारी से लोगों को बचाया। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी फसलों को MSP पर खरीदने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकास में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया है। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अवलोकन किया है, 11 साल हो गए हैं भाजपा सरकार के, क्या कहना चाहोगे? किस तरह की उपलब्धियां रही हैं? फिर देश की बात करें, देश की बात करें। हम आज यहाँ पर पलवल में अपने देश के प्रधान सेवक द्वारा दी गई सेवाओं का जनता तक हमारी एक एक सेवा की जानकारी भी पहुँचे। हालांकि बहुत सारे लोगों का उससे भला भी हुआ है। अब मैं कहूँ कि शौचालयों की हम इज्जत घर जिसे बोलते हैं, हम उसकी जानकारी नहीं, हम ये बताने आए हैं कि ये सन 14 से पहले जब तक हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक ये विषय भी नहीं उठाए जाते थे। एक ऐसा प्रधान सेवक आया जिसने शौचालय का भी विषय उठाया। एक ऐसा प्रधान सेवक आकर के मिला जिसने 0 बैलेंस पर बैंक खाते खोलने का काम किया। एक ऐसा प्रधान सेवक आया जिसने ये चिंता करी, क्योंकि वो अभावग्रस्त गरीब घर से आता था, चाय बेचने में उसका बचपन निकला, तो ऐसा प्रधान सेवक आया जिसने ये भी चिंता करी कि महिलाओं की, माँ की क्या स्थिति है। कमज़ोर घरों में उज्ज्वला के माध्यम से सारी उन माँओं को, उन बहनों को फ्री गैस कनेक्शन देने का काम किया। एक ऐसे परिवार का बच्चा जिसके हाथ में भारत की बागडोर जब आती है तो वो चिंता करता है कि इस देश की आबादी जो अभावग्रस्त है, आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक माननीय मोदी जी के माध्यम से लोगों के घरों में राशन जाने की व्यवस्था करी गई। जब व्यक्ति का पैसा जुड़ने के लिए खाता खुल जाए, उसे बिना किसी की रिश्वत दिए हुए उसके खाते के अंदर उसकी पेंशन या योजना के पैसे आ जाएं, उसके घर में गैस का चूल्हा चला जाए, उस गरीब व्यक्ति के घर में यदि बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल जाने में लाखों खोलने पड़ते हैं। तो 5-5 लाख का आयुष्मान हर व्यक्ति को उन्होंने सेवा का एक हम बोलेंगे एक राशि, एक उसको सेवा का माध्यम दिया जो सरकार ने। भारत जितना बड़ा देश है दुनिया में, आप सोचिए उतनी जनसंख्या को वो सेवा दे रहे हैं।
तो जब एक ऐसा व्यक्तित्व इतने बड़े बड़े काम करता है जो एक छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो भारत का प्रधान सेवक बन के तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ हर उस माँ का बेटा है जिसके पास कोई आस नहीं बची, हर उस बहन की लिए वो मोदी जी की इतनी मजबूत कलाई है जो उसकी रक्षा करने को, उसको पूरा देने को, उसकी कमियों को पूरा करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं, हर उस जवान बच्चे के लिए कि जो आज भारत में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर, हम तो हरियाणा में रहते हैं, हम तो हरियाणा में भी देखते हैं कि आज पर्ची खर्ची का सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। आज जो है आप काबिलियत के दम पर नौकरी ले रहे हैं, तो हर चीज़ की सुविधा उनके 140 करोड़ से ज़्यादा भारतवासियों के घर पहुँचे। ना धर्म देखी, ना जात देखा, ना राजनीतिक रिश्ता देखा, सिर्फ उस आदमी ने सेवा करी। और जब हम अपने देश की बात करते हैं, सन 14 से पहले जो सरकारें रही, कितने एयरपोर्ट तब थे और उससे 3 गुना आदरणीय मोदी जी ने अभी बना दिए। हमारे पास ESI कितनी थी और आज उनकी संख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई। हमारे जो IT सेक्शंस हम लोग देखते हैं उसकी संख्या क्या थी, वो भी आज 3 गुना बढ़ कर के आई है। और देखें तो दुनिया में भारत का रुतबा कहाँ से कहाँ पहुँचा। जब 14 से पहले की सरकारें थी तो अर्थव्यवस्था में भारत 11वें नंबर पर आता था। माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं 24 के बाद इसे तीसरी लेवल पर लेकर आऊँगा, लेकिन अभी साल भी नहीं हुआ है उनको, अभी 9 जून को, तो कुछ दिन पहले का जो सर्वे था उसमें हम विश्व में 4थे स्थान पर आके खड़े हुए। कोरोना में दुनिया की मदद करना जो हमारा इसलिए बोल रही हूँ कि भारत माता की जय।